हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू अवर क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन। हमारे चैप्टर नंबर 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम कहते हैं सरफेस एरिया और आयतन हमारा होता है वॉल्यूम। तो जितने भी डायग्राम्स हमारे बने हुए हैं, शेप्स हमने बना रखी हैं, इन सब के क्या है फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सभी हमारे क्या है सॉलिड है और एक हमारा यहाँ पर खोखला है, हॉलो दे रखा है। तो यहाँ पर सारे मैक्सिमम जो फॉर्मूलाज हैं हमारे वो सॉलिड्स के हैं। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट घन। घन को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख रखे हैं हमने, ये हमारे वॉल्यूम्स की फॉर्मूला है और ये हमारे डायग्राम्स है। और आगे हमारा विकर्ण है। तो विकर्ण हमारा घन और घराम में ही होता है, इसके अलावा हमारा किसी और ऑब्जेक्ट में विकर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट घन है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एक घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लंबाई 2a², चौड़ाई हो गई हमारी +2a² और ऊंचाई हो गई हमारी +2a²। तीनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6a²। और यूनिट पर एरिया अगर हम निकाल रहे होते हैं तो जो भी होगी यूनिट हमारी सेंटीमीटर या मीटर, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा स्क्वायर लग जाएगा। इसका हम अगर पार्श्व क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4a²। पार्श्व क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई 2a² और चौड़ाई हमारी 2a², दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4a² और यूनिट पर क्या लगा है, स्क्वायर ही लगा है। तो यहाँ पर घन का अगर आयतन की हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको लंबाई को हम एल से नोट करेंगे, चौड़ाई को हम बी से नोट करेंगे और ऊंचाई को एच से नोट करेंगे। तो तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। साइड हमने क्या ले रखी है, ए ले रखी है घन की। यहाँ साइड क्या हो जाएगी, हर एक पूरे घन की ए। घन की साइड बराबर होती है सभी, तो ए से हम नोट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा। देन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ और यूनिट का वॉल्यूम की जो यूनिट होती है उस पर क्या लगा देते हैं हम, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी होगी इस पर क्यूब लगा देंगे, पावर 3 हो जाएगी हमारी। यहाँ हमारा घन का चित्र बना हुआ है। और नेक्स्ट है विकर्ण की अगर हम बात करें घन की तो a√3 यूनिट मीटर या सेंटीमीटर जो भी हमारी रहेगी वो नॉर्मल आ जाएगी। तो यहाँ पर घन की अगर मैं बात करूँ तो घन आपने देखा ही होगा, बच्चे कलर क्यूब से लेकर आते हैं, उसे कलर मिलाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ 6 डायरेक्शंस होती हैं उसकी, तो 6 डायरेक्शन में क्या करेंगे, वो एक क्यूब होता है वहाँ कलर मिलाते हैं। तो वो हमारा घन का एग्जाम्पल है। घनाभ क्यूबॉइड, एक लकड़ी का बॉक्स हम ले सकते हैं क्योंकि हमें सॉलिड लेना है। तो यहाँ पर लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो तो उसे हम कहेंगे घनाभ। सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। यूनिट स्क्वायर हो जाएगी हमारी, जो भी होगा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई को हम L कहते हैं, चौड़ाई को हम B से नोट करेंगे और ऊंचाई को हम H से नोट करेंगे। तो यहाँ पर सरफेस एरिया अगर हमें घनाभ का निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 × LB + BH + HL। आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन में क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। LBH हमें लिख रखा है, यूनिट क्यूब। और ये रहा हमारा घनाभ का डायग्राम। इसका विकर्ण अगर हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला हमारा रहेगा √L² + B² + H²। और यूनिट हमारी क्या रहेगी, मीटर या सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेलन की। तो बेलन तो आपने देखा ही होगा, घर में जिससे मम्मी रोटी बेलती है वो हमारा क्या होता है, रोलर। इवन बेलन होता है, बेलन की शेप में होता है। नेक्स्ट हमारा सिलेंडर, ये LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर होता है वो भी हमारा क्या है, बेलन ही है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें, वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 2πRh। उसमें क्या होती है, 2π तो हमारा फॉर्मूले में ही है, R क्या है, रेडियस होती, क्योंकि ऊपर और नीचे से ये क्या है, हमारा गोल होता है। तो इसमें रेडियस हमें मिल जाएगी सर्किल के अंदर। और H क्या है, इसकी पूरे सिलेंडर की ऊंचाई। ये रही हमारी सिलेंडर की ऊंचाई H और ऊपर से हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस R। यूनिट पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 2πRh तो वक्र पृष्ठ है प्लस 2πr²। एक सर्किल हमारा ऊपर बनता है और एक सर्किल हमारा कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो ऊपर वाले सर्किल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, πr²। और नीचे वाले सर्किल का एरिया भी क्या हो जाएगा, πr²। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2πr²। देन ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सर्किल के एरिया। दो सर्किल बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे।
इसी का हम क्या निकालें, अगर आयतन की बात करें तो आयतन हमारा बहुत इजी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। नेक्स्ट बात आती है हमारी शंकु की। तो शंकु कोण सभी ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी सॉलिड के ऊपर हमने हेडिंग डाली रखी है, ठोस की बात हो रही है। तो इसका वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा रह गया पाई आर एल। एल क्या है, हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, मतलब ये जो साइड में स्लैंट लेंथ है हमारी, ये हो गई हमारी तिर्यक ऊंचाई से हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक शंकु में क्या होता है, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी बीच में, ऊंचाई से नोट कर देंगे। और ये हो गई हमारी, इसमें त्रिज्या भी होती है, सर्किल बन रहा है तो रेडियस तो 100% होगी। शंकु के वक्र पृष्ठ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा रहेगा पाई आर एल, या फिर अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एच हो गई हमारी ये ऊंचाई और एल क्या है, हमारी तिर्यक ऊंचाई यूनिट स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा रहेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को, क्योंकि सर्किल बन रहा है यहाँ पर तो सर्किल का भी हम एरिया लिखेंगे यहाँ पर, तो पाई आर एल वक्र पृष्ठ में ऐड कर देंगे हम सर्किल के एरिया की, और यूनिट पर हमारा क्या लग जाएगा, स्क्वायर। इसी का शंकु का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एल का कोई काम नहीं होता है आयतन निकालने के लिए, हमें क्या चाहिए होती है, आयतन में ऊंचाई चाहिए होती है। नेक्स्ट बात आती है हमारी गोले की। गोले को हम कहते हैं स्फेयर। तो स्फेयर की शेप तो आपने देखी होगी, जो ग्लोब्स बने हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सॉलिड होते हैं एकदम। तो स्फेयर का सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फेयर हमारा ये हमने बना रखा है, सॉलिड है तो इसे आप शेड भी कर सकते हो, भारी होगा। देन इसमें क्या है, सर्किल में हमें 100% क्या मिलती है, रेडियस मिलती है। तो हमारा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट अगर आयतन की बात आती है तो आयतन के लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर पर क्या लग जाएगा, रेडियस पर क्यूब लग जाएगा, देन 4/3 हमारा फॉर्मूले में आता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धगोले की, सेमी स्फेयर। ये क्या है, हमारा आधा गोला है। तो सेमी स्फेयर का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे हम, 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया हमारा वक्र पृष्ठ का। सरफेस एरिया अगर हम निकालें, सरफेस एरिया हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ प्लस पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, सर्किल का एरिया। तो यहाँ पर ऊपर क्या बनना है, इसकी टॉप पर सर्किल बन रहा है तो सर्किल का एरिया हम ऐड करते जाएंगे। अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया। तो वक्र पृष्ठ में सर्किल का एरिया हम ऐड करेंगे, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सर्किल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। यूनिट पे क्या लगा हमारा, स्क्वायर। अगर हम अर्धगोले के आयतन निकालेंगे तो 4/3 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, इंटू कर देंगे हम 1/2 से, तो 2 से हम 4 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। एज इट इज़ रहता है, बस 4 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लंब वृत्तीय बेलन की, राइट सर्कुलर सिलेंडर हम इसे कहते हैं। यह हमारा बना हुआ है ऊपर से और नीचे से, बेस से क्या है, टॉप और बेस से दोनों सर्किल बने हुए हैं। तो आधार का क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे, नीचे वाले आधार का। तो ये क्या है, आधार हमारा सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यूनिट पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की, कर्व सरफेस एरिया की, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया में हमें कभी भी क्या नहीं चाहिए होती, इवन इसमें सिलेंडर तो है ही नहीं हमारी, सिर्फ क्या है, ऊंचाई है। सिलेंडर में हमेशा क्या होती है, हमारी ऊंचाई होती है। देन 2 पाई आर हमारे क्या है, सर्किल बन रहा है, कहाँ से, आधार पर से भी और टॉप पर से भी, तो रेडियस हमारी 100% आ जाएगी। और एक बेलन में हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। देन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर एच प्लस आर। हाइट में रेडियस प्लस कर देंगे और एक रेडियस क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 3। लंबवृत्तीय बेलन कब, जब वो खोखला हो अंदर से। तो हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, आधार के क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल, हॉलो का मतलब होता है एक रेडियस अंदर होगी और एक रेडियस बाहर होगी। पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल बन रहा है आधार पर तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसके अंदर 2 सर्किल बनते हैं,
एक की रेडियस हम मानते हैं बाहर वाले की कैपिटल आर और दूसरे अंदर वाले की मानते हैं हम स्मॉल आर। तो क्या करेंगे, बाहर वाले की रेडियस में से अंदर वाले की रेडियस माइनस कर देते हैं। तो इसे फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यूनिट का क्या लग जाएगा हमारा स्क्वायर। इसके वक्र प्रस्थ की अगर हम बात करें, टू पाई आर एच होता है। तो टू पाई एच तो हमारा एज इट इज रहेगा। आर के लिए हम क्या करेंगे, एक रेडियस अंदर वाली प्लस एक रेडियस बाहर वाली, दोनों रेडियस को हम प्लस कर देंगे। देन टू पाई एच आर प्लस आर यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सॉरी इसका हमारा क्या है, सरफेस एरिया भी लिखा हुआ है यहाँ पर। सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो क्या है, फॉर्मूला हमारा टू पाई आर प्लस आर, दोनों रेडियस को प्लस कर देंगे और इनटू हम कर देंगे आर प्लस एच, रेडियस प्लस ऊंचाई। रेडियस कौन सी, बाहर वाली, और अंदर वाली रेडियस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हम वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा पाई एच, कैपिटल आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर। देन बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लंबवृत्तीय शंकु की, राइट सर्कुलर कोन। वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। कोन में हमेशा हमें क्या मिलती है, तिर्यक ऊंचाई मिलती है, तो ये हो गई हमारी एल। तो फॉर्मूला हमारे क्या हो जाएगा, पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें बेस में क्या मिलेगी, त्रिज्या मिल जाएगी आर से, हम इसे नोट करेंगे पाई इंटू आर, और क्या करेंगे आर एल प्लस आर, तिर्यक ऊंचाई में हम रेडियस प्लस कर देंगे। यह हमारा चेंजेस हो रहा है किसमें, सरफेस एरिया में लंबवृत्तीय शंकु के। इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट पे क्या लगेगा, क्यूब लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली कोश सर्कुलर सिलेंडर के शेल की। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, शेल बन रहा है। इसमें क्या है, दो सिलेंडर रखे हुए होंगे, एक होगा अंदर और दूसरा बाहर। तो हम पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। बाहर वाले की त्रिज्या को हम, बड़ी वाली त्रिज्या को हम नोट करते हैं कैपिटल आर से, और अंदर वाली त्रिज्या को हम नोट करते हैं स्मॉल आर से। तो यहाँ पर बाहम वर्ड लिखा है तो बाहर वाली त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, यूनिट पे क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसी के आयतन की अगर हम बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। बाहर वाली त्रिज्या के क्यूब में से माइनस कर देंगे अंदर वाली त्रिज्या का क्यूब। देन ये रहे हमारे सारे फॉर्मूला जो हमें इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। देन ये आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, लर्न ही करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट, और जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको लर्न होते जाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, इन्हें फाइंड आउट करने के लिए, इनका एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमें लर्न करने पड़ेंगे। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।